बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद तंजील और आज हम ऑनर रिव्यू की 13th एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। आज का ऑनर रिव्यू होंडा सिविक की 8th जनरेशन के ऊपर है। अगर बात करें इसकी प्रोडक्शन की तो 2006 से 2012 तक पाकिस्तान में ये ऑन प्रोडक्शन रही थी और इसके अंदर 4 वेरिएंट्स आया करते थे, जिसमें सिंपल VTI की 2 वेरिएंट्स आते थे और VTI ओरियल 2 आया करते थे। ऑटोमेटिक और मैनुअल के ऑप्शन दोनों के अंदर मौजूद हुआ करती थी, यानी कि टोटल 4। इसके अलावा इसके अंदर एक हाइब्रिड वेरिएंट भी आया करता था जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी हुआ करता था और पाकिस्तान में भी इंपोर्ट किया गया। वो 1300 सीसी के अंदर आया करता था, लेकिन वो वही बात है कि उसको इतनी पजीराई नहीं मिली जो इस जनरेशन को, जो हमारी लोकल असेंबल गाड़ी को मिली। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इस गाड़ी को डिफ्रेंशिएट करें सिंपल VTI और VTI ओरियल को, तो ओरियल नाम से ही जाहिर हो रहा है, सनरूफ होता था इसके अंदर और इसके अंदर कंपनी फिटेड अलॉय रिम्स आया करते थे और इसके अलावा डुअल एयरबैग्स होते थे और जो इसका जो साइड ग्लास है उसके अंदर इंडिकेटर हुआ करता था और रिट्रैक्टेबल साइड ग्लास दिए गए थे। इसके बरक्स अगर हम सिंपल VTI की बात करें तो उसमें हार्ड टॉप आती थी वो, और इसके अंदर जो है व्हील कैप हुआ करते थे, सिंगल एयरबैग आया करता था स्टीयरिंग के अंदर और उसका फेंडर में इंडिकेटर होता था, लेकिन उसमें जो है साइड ग्लास में कोई इंडिकेटर नहीं दिया गया था। इंटरनेशनली इस गाड़ी को होंडा सिविक FD के नाम से जाना गया और पाकिस्तान में इसको होंडा सिविक रिबॉन का लेबल दिया गया। रिबॉन इन अ सेंस अगर हम ये बात कहें कि होंडा ने टोटली आउट ऑफ द बॉक्स आकर इस गाड़ी को डिज़ाइन किया था पिछली तमाम जनरेशंस के बाद, और इस गाड़ी का एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर हर एक चीज़ इन्होंने चेंज कर दी थी। एयरबैग्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दी गए, ई-मोबिलाइज़र की आ गई, 2 लेवल इसका क्लस्टर आ गया था और इसके अलावा बहुत कुछ इसके अंदर उस टाइम पे दे दिया गया था। मज़ीद बात करते हैं हम इसके ऑनर से कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में। हमारे साथ उसैद रहमान साहब मौजूद है जिनकी ये गाड़ी है। ये गाड़ी स्टॉक लुक में नहीं है, इसमें कस्टमाइजेशन हुई हुई है, इनसे हम जानते हैं। उसैद, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया आज। और उसैद, सबसे पहले तो ये बताएं कि गाड़ी का ओरिजिनल कलर क्या है? यार ओरिजिनल कलर ब्लैक है इसका ओरिजिनल कलर ब्लैक है। तो मतलब क्या आपका प्रोसेस था माइंड में कि मैंने इसको येलो में ही रैप करानी है? मैंने जब ये गाड़ी रैप कराने का मैंने जब सोचा था तो मेरे 2 कलर्स माइंड में थे, एक रेड और एक येलो, चेरी रेड जो आता है। बिल्कुल चेरी रेड। तो एक वो था, एक ये और एक ये येलो कलर था। तो येलो पे मैं इसलिए गया कि जब मैंने रैप कराने गया तो उस टाइम पे रेड गाड़ियाँ थीं कराची में और रेड इतना कोई अलग सा कलर है भी नहीं, तो एट दैट टाइम ये यूनिकली रिप्रेजेंट हो रही थी। एग्जैक्टली। और अभी तो मैं खाली 2-4 टाइम कराची में नहीं थी, लेकिन इसके होने के बाद जो है काफ़ी सारी गाड़ियाँ येलो रैप हुई हैं। उस टाइम बहुत 1-2 गाड़ियाँ थी, एक वेरोसा थी, 1-2 गाड़ियाँ और थी जो येलो में थी बस। सही है। अच्छा शायद ये बताएं कि जो है इसके अलॉय रिम्स वगैरह के बारे में आप बताएं कि अलॉय रिम्स मतलब कौन से उसके आपने साइज़ के डाले हुए हैं और क्या मतलब इनका जो है डिज़ाइन का नाम वगैरह है। ये वोसन है, तो स्पाइडर शेप कहलाते हैं, स्पाइडर डिज़ाइन कहलाते हैं। ये वोसन है, 17 इंच रिम्स हैं ये जब गाड़ी मैंने ली थी तो ये स्टॉक थे, तो ये मैंने खुद चेंज कराएं और टायर जिसमें योकोहामा डाला है। इसके अलावा मज़ीद आपने क्या मतलब इसके अंदर कस्टमाइजेशन कराई अगर एक्सटीरियर की खाली बात करें? एक्सटीरियर की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज्ड हैं। मैं एक करके स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, बॉडी किट से आप स्टार्ट करें। तो पहले तो हमने इसकी बॉडी किट चेंज करवाई, बॉडी किट लगवाई, उसके नीचे कैनार्ड्स लगवाई जो स्प्लिटर्स कह लें आप कहते हैं। लाइट में प्रोजेक्शन मैंने लगवाई थी बीच में, लेकिन उसका फोकस इतना अच्छा नहीं पड़ता था रोड पे, क्योंकि मेरा हाईवे वगैरह पे आना जाना होता था, तो इसलिए मैंने इसको फिर वो वापस चेंज करके इसकी जेन्युइन लाइट्स लगवा के उसी में इसको थोड़ा मैंने मॉडिफिकेशन कर दी। इसमें LEDs वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, मैं आपको फिर दिखा भी दूँगा। और फिर ग्रिल मैंने रैप कराई क्योंकि मुझे होंडा का लोगो पसंद है। सही है। पे रेड, तो अपने रेड इसलिए मैंने वो JDM वाली जो आती हैं वो बहुत कॉमन भी हो गई हैं, तो इसलिए मैंने इसी पे मैं गया। फिर इसके बाद यहाँ पे भी ये इसमें बॉडी किट लगवाई थी, उसके बाद ये साइड के पूरे स्प्लिटर्स लगवाए थे। अच्छा, ये जब मैंने पहले मॉडिफाई करी थी गाड़ी ब्लैक में ही थी ये, तो उस वक्त सिर्फ ये वाली किट थी इसमें,
इसके स्प्लिटर्स नहीं थे, तो जब मैंने इसको येलो पे लेके गया मैं, तो उस टाइम पे ये नहीं थे, तो जब मैंने येलो रैप कराई तो गाड़ी बहुत ज़्यादा एक येलो हो गई थी, तो एक कलर कॉम्बिनेशन देने के लिए मैंने इसको फिर बाद में लिप्स लगवा के और इसको ब्लैक करा के उसको कवर अप किया। तो इस तरह से इसने एक अच्छा यूनिक लुक दिया गाड़ी का। उसके अलावा स्पॉइलर, ये तो टाइपर म्यूगेन वाला जो एक आता है, या एग्जैक्टली। उसके अलावा फिर जो ये बैक पे भी लिप्स लगवाई थी और ब्लैक के भी कैनट्स लगा। सही है। अच्छा शायद इसके अलावा मुझे जो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो काफ़ी मतलब कम नज़र आ रही है। कराची के रोड्स पे कितना मतलब मुश्किल फेस करनी पड़ती है गाड़ी को चलाने में? कराची में जाहिर है कि कराची में एक तो रोड्स वगैरह इतनी साफ़ नहीं है हर जगह की। सही है। और ब्रेकर्स वगैरह ही बहुत हैं। तो पहले अच्छा ये गाड़ी जब ये पैलेस पे थी अपनी स्टॉक सस्पेंशन पे थी, अभी इसमें कॉइल ओवर्स डले हैं। अच्छा इसमें कॉइल ओवर्स आपने डाले हैं? इसमें एडजस्टेबल कॉइल ओवर्स हैं। ठीक है। पहले अपने स्टॉक सस्पेंशन पे थी, तो सबको पता है सस्पेंशन वैसे ही रिबॉन के बहुत स्टिफ हैं। सही है। तो मतलब मुझे इतना कोई डिफरेंस नहीं लगा, बस ये गाड़ी लुक में आ गई, उसमें ज़रा ऊपर नीचे आगे पीछे थी एक ज़रा जो कंपनी की तरफ से एक हाइट होती है, तो मुझे ज़रा और नीचे चाहिए थी गाड़ी लुक के लिए, तो इस वजह से मैंने इसको चेंज किया। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस मतलब वही रहा, वो ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं हुआ उसके अंदर? मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क आया, बहुत संभाल के चलानी पड़ती है, बड़े स्पीड ब्रेकर्स पे अक्सर फंस जाती है गाड़ी, मसला होता है। 4 बंदे में मैक्सिमम 4 बंदे बैठाता हूँ, 5वां नहीं बैठा सकते, क्योंकि टायर जो है आप देख रहे हैं कि टायर और बॉडी में फ़र्क नहीं है, तो टायर फिर जो है ना टकराते हैं बॉडी पे। सही है। उसके अलावा मैं आपको अगर दिखाऊं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो मैंने इसी में लाइट्स में ही मॉडिफिकेशन करी थी थोड़ी एक अच्छा लुक देने के लिए, तो मैंने LEDs लगवाई थी इसमें स्ट्रिप्स वगैरह, तो एक ये इससे ओरिजिनल लाइट में एक अच्छा लुक आ गया गाड़ी का। एक ये काम करा था मैंने, हुड स्पेसर लगे हुए गाड़ी में जस्ट फॉर शो के एक अच्छा लुक प्रेजेंट कर रहे। उसके अलावा जो साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल तो आते ही हैं, लेकिन मैंने बस एक इसमें वो मोटर लगवाई थी कि लॉक से आपको बार बार बंद करना खोलना ना पड़े। सही है। अच्छा आपने मेरे ख्याल है इंजन रूम में भी इसकी ड्रेसिंग कराई हुई है? इंजन रूम में जो ड्रेसिंग होती है, इंजन रूम की ड्रेसिंग हुई हुई है ये स्टॉक गाड़ी वैसे, लेकिन इंजन रूम पूरा ड्रेस्ड अप हुआ हुआ है जैसे होता है, होना चाहिए गाड़ी का साफ। सही है। अच्छा ये जो आपने रिम डाले इसके बाद एवरेज में कितना फ़र्क आया एक स्टॉक रिम टायर से और एक जो आपने लगाए, कितना फ़र्क मतलब? लोग अक्सर क्या करते हैं कि चाइना ब्रांड पे जाते हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क आ जाता है रिम डालने के बाद, बड़े रिम डालने के बाद। ठीक है। मुझे इतना कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब मेरे ख्याल से हार्डली आधा या 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर मैक्सिमम पड़ा होगा। सही है। क्योंकि एक तो गाड़ी है भी शोरूम मेंटेन का आ रही है। सही है। टोटली डीलरशिप मेंटेन का आ रहा है। और मतलब मुझे इसने कभी ऐसे तंग नहीं किया, एवरेज वगैरह के मामले में ट्यूनिंग वगैरह प्रॉपर्ली हुई रहती है इसकी। सही है। और मेरे ख्याल से हार्डली आधे किलोमीटर का फ़र्क आया होगा, क्योंकि रिम्स इसमें लाइट वेट डले हुए। ठीक है। इसके अलावा आपने लो प्रोफाइल डाले हुए टायर, तो ये होता होगा कि जैसे हवा कम होती होगी टायर में, तो आपको फ़ौरन ही फिलअप करनी पड़ती है, क्योंकि ज़रा सी भी हवा कम होती है तो ये फ़ौरन ही इसमें पंचर वगैरह में ख्याल हो जाता है। बिल्कुल। असल में एक तो हमारे यहाँ के रोड्स मैं बार बार प्रोमिनेंट करूंगा, क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल कराची के रोड्स तो एक लो प्रोफाइल में अगर आप किसी ज़ोर से गड्ढे में गाड़ी लग भी जाती है ना, तो टायर में फ़ौरन बबल आया था, मतलब टायर एक्सपायर हो जाता है, आपका टायर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ को गड्ढों को देख के चलानी पड़ती है। इस प्रोफाइल पे या 18 पे आप चले जाएँ तो इस प्रोफाइल पे बहुत देख के चलानी पड़ती है। बाकी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके साथ भी गाड़ी की रोड ग्रिप अच्छी हो गई है इससे, और अगर आप टॉप स्पीड में आते हैं तो एक अच्छा फील देती है ये। मज़ीद इस गाड़ी को शायद हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इसकी ड्राइविंग पे चल के, और आपसे मज़ीद जो है इसका एक्सपीरियंस जो है जानते हैं। सबसे पहले शायद आप ये बताएं इस गाड़ी का अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जो है ये आपने कितने टाइम से रखी हुई अपने पास? यार ये मेरे पास तकरीबन 6 साल होने वाले अप्रैल में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा नहीं रहा तो मैं अभी तक शायद सेल कर चुका होता। पहले मैंने जब लेने गया था तो मुझे अच्छे रिव्यूज़ भी मिले थे, बुरे भी मिले थे। ज़ाहिर है इट्स अ बॉयज़ कार, तो लड़कों से अच्छे रिव्यूज़ मिले थे और बड़ों से बुरे रिव्यूज़ मिले थे, तो जब अडल्ट जो थे वो खिलाफ थे। हाँ या अच्छा सैयद ये बताएं कि जब मतलब ज़ाहिर है आप मार्केट सर्च कर रहे थे, तो किस रेफरेंस के थ्रू आपको ये गाड़ी मिली? एक्चुअली मैं गाड़ी तो मैं ईगल आई लेने गया था, सिविक इससे पहले वाली, तो मैं देख भी वही रहा था, लेकिन ये जो है मेरे एक जानने वाले थे, रिलेटिव ही समझ लें और फैमिली फ्रेंड समझ लें बल्कि, तो उनके पास ये गाड़ी खड़ी थी, वो सेल कर रहे थे।
वो जा रहा था आउट ऑफ कंट्री, तो ये आपने लकीली उनसे ले ली? मैंने फिर ये उनसे परचेज कर ली। तो जाहिर है वो एक बजट भी आपका एक इंक्रीज हुआ होगा? बिल्कुल, मेरा बजट उस टाइम कम था, उस वक्त तो 2005 वाली सिविक भी चल रही थी अराउंड 8.5-9 फुल ऑप्शन में, फुल ऑप्शन की आती थी। हाँ, मैंने एक गाड़ी डन भी की हुई थी, 2006 का मॉडल था वो, टॉप ऑफ द लाइन थी वो भी, यूजी ग्रेड। तो वो मेरी तकरीबन 9-10 में बाद हुई भी थी मेरी उस बंदे से, लेकिन ये लकीली मुझे ये मिल गई और मैंने मॉडल अपग्रेड कर लिया और अच्छी चीज़ पे मैं चला गया। तो मतलब ये उस वक्त तो खैर टोटली स्टॉक होगी ना? हाँ, जब मैंने गाड़ी ली थी ये पूरी बोनस स्टॉक कार थी, इसमें कुछ भी नहीं था। तो बाद में मुझे शौक चढ़ा इसको मॉडिफाई करने का, तो फिर सही है। और एट दैट टाइम कितने की परचेज करी थी? यार उस वक्त मेरी ये गाड़ी मुझे पड़ी थी तकरीबन 6 साल पहले 12 लाख की थी बाकी? हाँ, पौने 12 या 12, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, बस ऐसे ही पौने 12 या 1175 जी, 1175 या 12 लाख में ले ली। तो अब तो मेरे ख्याल इसकी रेसेल तो बिल्कुल ऊपर गई भी है रिबॉन की, तो अब तो 14-15 में जहाँ तक सारी गाड़ियों की ही रेसेल बहुत बढ़ गई है, क्योंकि नई गाड़ियों की रेट बहुत बढ़ गए, तो इस वजह से सारी गाड़ियाँ ऊपर गई हैं। नहीं, एट दैट टाइम अगर आप अभी इसको सेल करने जाएं तो क्या लगता है आपको कि कितनी इसकी मार्केट वैल्यू होगी इस टाइम पे 2021 में, 2022 में सॉरी? इस टाइम जो है एक्चुअली ये गाड़ी स्टॉक नहीं रही है। ठीक है, ये गाड़ी स्टॉक रही नहीं है, तो इस टाइम पे मतलब मुझे इसके 16 लाख तक तो लग चुके हैं अभी इस कंडीशन में। मतलब मे बी मैं अगर बेचने खड़ा हूँ, कोई अच्छा रिबॉन लवर और जिसको कोई बनी हुई गाड़ी चाहिए हो, तो मे बी वो ज़्यादा भी दे दे, या मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन ये इस टाइम नॉर्मल गाड़ी की कीमत इसकी 15 चल रही है। 15 लाख मुझे ऑब्वियसली बात है कि आराम से मिल सकते ज़्यादा। मतलब ये है कि इतने मतलब 6 साल चलाने के बाद भी आपको मतलब प्रॉफिट ही दी जाएगी इस कंडीशन में, मतलब मिल जाएगी जो अभी ये, क्योंकि सारे कस्टमाइज है, स्टॉक कंडीशन में नहीं है गाड़ी। हाँ, मिल जाएगी, मुतमईन है आप? हाँ। चले, वो तो खैर बात की वो है। दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि इसकी मेंटेनेंस, लोगों का कहना है कि भाई बहुत महंगी पड़ती है, आपका इस बारे में क्या कहना है कि इसकी मेंटेनेंस का क्या क्राइटेरिया? यार इसकी मेंटेनेंस एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स है एक्सपेंसिव, लेकिन अगर गाड़ी संभली भी हो तो इतना दुख नहीं देती। सही है, क्योंकि अगर आप बिगड़ी हुई सिविक लेते हैं, कोई भी, चाहे रिबॉन हो या कोई भी हो सिविक में, तो अगर बिगड़ी हुई, हार्ड टू फाइंड है ये गाड़ी अच्छी। एग्जैक्टली इस टाइम पे बहुत, क्योंकि लोगों ने, क्योंकि मोस्टली लड़कों के हाथ में रही है ये गाड़ी, तो लड़के जैसे चलाते हैं आजकल, आपको पता ही है। इंजन स्वैप में ज़्यादा तो ओरिजिनल इंजन पे ही नहीं करते। हाँ, इंजन स्वैप में इंजन क्योंकि ख़राब कर देते लोग, मेंटेन सही से नहीं करते, तो इंजन के ऊपर पहले बुराई आती है। हाँ, इंजन तो फ़ौरन जवाब दे देता है इसका। बस ये चीज़ है। सही, इसको पेट्रोल पे चला रहे हैं या हाई ऑक्टेन वगैरह? ये थ्रू आउट हाई ऑक्टेन कार है। मैंने जब ये जिनसे परचेज़ की थी वो भी हाई ऑक्टेन पे इसको यूज़ कर रहे थे, और मेरे पास भी जब सही था हाई ऑक्टेन, टोटली हाई ऑक्टेन पे चला रहे, तो मतलब इसका तो पिक वगैरह तो अच्छा हो गया होगा, एक स्टॉक जो एक होता है। हाँ, बेहतर है। बेहतर है, और हाई ऑक्टेन डलाने से ये फ़ायदा भी है कि मुझे मतलब एक गाड़ियों को लोग ट्यून कराते हैं, कभी इंजेक्टर्स में मसला आता है, कभी किसी चीज़ में मसला आता है, तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अभी तक नहीं आया ऐसा कोई इशू, क्योंकि प्योरीफाइड पेट्रोल जितना होगा उतना अच्छी गाड़ी चलेगी और उतनी चीज़ें साफ़ रहेंगी। सही है। अच्छा, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार? क्या बेस्ट फीचर आपको लगता है कि यार होंडा ने ये देके ना बड़ा कमाल कर दिया था इसके अंदर? बहुत सारी चीज़ें सो फार। हाँ, क्योंकि ईगल आई के बाद तो बिल्कुल ही गाड़ी चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई थी, लेकिन जो एक बहुत आपके दिल के करीब है यार, मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है। फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में डिजिटल मीटर आया था, इससे पहले होंडा में और टोयोटा में ऐसा नहीं आया था। फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में डिजिटल मीटर आया था, इमोबिलाइजर आया था अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी हमारे कराची, क्या पूरे पाकिस्तान के हिसाब से ही। तो इमोबिलाइजर एक बहुत बड़ा फैक्ट है, जो कि अब बाद में बहुत टोयोटा वगैरह ने तो 15-16 में दिए हैं। GLI में आके बहुत काफी लेट आया था उसके अंदर। GLI में मेरे ख्याल नहीं आया ना? GLI में नहीं GLI में आया, नहीं XLI तक में भी आ गया अब तो, लेकिन एल्टिस में आया गया था 15 से जी। तो उस टाइम के हिसाब से एक इमोबिलाइजर थी एक अच्छी चीज़, और उसके अलावा एक तो उसका शेप बहुत एग्रेसिव था, मतलब ये एक स्टॉक गाड़ी में भी एक बहुत स्पोर्टी लुक देती है ये। और उस टाइम जब ये आई थी तो एक R18 एक अच्छा इंजन उसमें आता था, तो एक अच्छा पैग, और लड़कों की बहुत फेवरेट होती थी गाड़ी के, तो अभी भी ऑल टाइम। अच्छा, ये मैं अपने हजरीन को बता दूं, ये वो जनरेशन है जहाँ पे टोयोटा बॉयज़ भी जो करोला के लवर्स हैं वो भी पिघल जाते हैं, ऐसे ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। रिबॉन तकरीबन सबकी फेवरेट गाड़ी है, और जिसको भी थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है ना यार, उससे पूछो, हाँ यार इट्स अ गुड कार। इसके अलावा कोई वर्स्ट थिंग, यार ये चीज़ बड़ी बुरी है यार इस गाड़ी के बारे में?
या वर्स्ट थिंग तो ये है, अगर मैं स्टॉक गाड़ी की बात करूँ, अभी तो एक कॉइल वर्स पे है, तो इसके सस्पेंशन बहुत स्टिफ हैं, बहुत हार्ड हैं, मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं करा। इवन के ईगल आई के बहुत अच्छे सस्पेंशन है इस गाड़ी से। अच्छा, सस्पेंशन वाइज ये बहुत मतलब बहुत स्टिफ है, बहुत हार्ड है। दूसरी चीज़ कि R18 फर्स्ट टाइम इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इट वाज अ पेट्रोल गज़लर कार, ये तो मशहूर ही है रिबॉन। आगे इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी गाड़ी में, इको मोड आ गया था, इको मोड वगैरह आ गया था, तो उससे इन्होंने कवर अप करके गाड़ी के एवरेज जो है 10 तक 11 तक भी ले गए थे लोग रिबर्थ में और एक्स में, सिविक एक्स में। हाँ, लेकिन ये इशू इस गाड़ी में था कि उस वक्त इको वगैरह कुछ था नहीं इसमें, तो ये नॉर्मली चलती थी और बहुत पेट्रोल पीती थी। सही है। पीरियोडिकली क्या इसकी कॉस्ट आ जाती है ऑयल वगैरह की, या फिर जो भी? हाँ, मतलब क्या कितने महीने, एक तो आप कितने टाइम पे कराते हैं, दूसरा ये कि क्या कॉस्ट कर जाती है? यार नॉर्मली एक तो 5000 पे इसका ऑयल चेंज होता है, तो मेरी गाड़ी इतना यूज़ होती नहीं, खड़ी रहती है, तो मैं 4-5 मंथ पे वैसे ही करा देता हूँ, क्योंकि इसके किलोमीटर्स भी पूरे नहीं होते और मुझे करानी पड़ जाती है, क्योंकि एक टाइम होता है ऑयल का, तो उसके बाद वो ऑयल ख़राब होने लगता है, तो मैं 5 मंथ्स मैक्सिमम पे करा लेता हूँ। अगर नहीं, बहुत रेयरली हुआ है कि कंप्लीट हुई है। मतलब कितने किलोमीटर? 5000 पूरा करते हैं लोग जो? नहीं, 5000 तो बच जाते हैं बल्कि, क्योंकि मेरी गाड़ी चलती नहीं है, बहुत कम चलती है। अच्छा, से पहले ही मतलब आप पहले करा लेता हूँ, जो एक एस्टिमेटेड टाइम ये लोग देते हैं 5 मंथ्स का, तो उस तक डीलरशिप से ही करा दूँगी? हाँ, टोटल डीलरशिप मेंटेन है। सही है। इसके अलावा जो है इंटीरियर एक्सटीरियर की तो हमने बात करी थी अभी, इंटीरियर के अंदर आपने क्या चेंजेस कराई हैं इस गाड़ी? यार इंटीरियर, एक तो मुझे वैसे इसका एक बेज इंटीरियर एक अच्छा लुक देता है, तो बहुत साफ गाड़ी मैंने जिनसे ली थी उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया करके रखी हुई थी थ्रू आउट, तो मैंने ऐसा कोई चेंज नहीं किया, बस थोड़ी बहुत चीज़ें कि नेक पिलोज लगा ली और एम्बलम चेंज कर लिया है स्टीयरिंग का, और ये मेरे ख्याल है ये भी स्टॉक नहीं इसकी। हाँ, आफ्टर मार्केट एंड्रॉइड लगाई थी। हाँ, एंड्रॉइड, क्योंकि ये अच्छा लुक दे रही थी एंड्रॉइड, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये लगा ली। पहले इसमें मतलब जो कंपनी से आई थी वो लगी हुई थी, जावा थी वो नॉर्मल जो आती थी पहले रेबॉन में। सही है। ये एंड्रॉइड का एक डिस्प्ले इसका अच्छा है और एक अच्छा लुक देती है, तो इसलिए फिर ये स्विच कर लिया। इसके अलावा इसमें एक हैवी साउंड सिस्टम डला हुआ है काफ़ी। अच्छा, साउंड सिस्टम आपने लगाया? साउंड सिस्टम, हाँ यार, दायरा के गाड़ी ऐसी बनी है तो साउंड सिस्टम भी वैसे ही है, तो हैवी साउंड सिस्टम डला हुआ तो इसको अच्छा सपोर्ट करता था। अच्छा उसे, आपने मुझे किस्सा सुनाया था अपनी गाड़ी की चाबी का, वो मिसप्लेस हुई थी या कुछ हुआ था, वो अगर आप नाजरीन को शॉर्ट में करके बताएं कि वो क्या सीन हुआ था पूरा? यार चाबी मिसप्लेस नहीं हुई थी, एक्चुअली चाबी अंदर ही बंद हो गई थी मुझसे इसकी। अच्छा, गाड़ी के अंदर ही रह गई थी, लॉक हो गई थी? हाँ, और गाड़ी लॉक हो गई थी, तो मुझे कोई अच्छा चाबी वाला तक नहीं मिल रहा था इसको खोलने के लिए, कि जो बगैर इसके लॉक डैमेज करे इसको खोल ले, तो बड़ी मुझे उसमें मुश्किल हुई थी। बड़ी मुश्किल से कर आके एक बंदे को मुझे मिला था, मुझे तो सिर्फ लॉक खोलने के उसने 1500-2000 रुपये ले। वो तो फिर मजबूरी का तो यहाँ तो हमारी हवा में ना फ़ायदा उठाती है। सही है। इसके अलावा जो है ग्राउंड क्लियरेंस, आपको जाहिर है वो तो बात हुई थी हमारी उस वक्त भी, लेकिन कितना मुश्किल आपको होती होगी यार ये, क्योंकि यार स्पीड ब्रेकर तो यहाँ पे खैर बहुत ऊंचे बने हुए हैं, किस तरह मतलब पीछे वाले कोऑपरेट करते हैं, आगे जो आसपास वाले चल रहे होते हैं? यार हाँ, लोगों में पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ साथ लोग भी अच्छे हैं, मतलब यहाँ के अब शऊर आ गया लोगों में इस चीज़ का कि कोई गाड़ी नीचे है तो उसका बहुत ख्याल करते हैं। मतलब मुझे लगा शुक्र है बहुत कम ऐसा हुआ है, बहुत कोई जल्दी में हो या बहुत कोई बेसब्रा आदमी हो, तो वो मतलब बहुत हॉर्न देता है, वरना वैसे तो कोई बड़े ब्रेकर भी आते हैं तो मैं पूरी क्रॉस करके निकलता हूँ। मुश्किल होती है मुझे, ज़ाहिर है पूरा पीछे ट्रैफिक रोकना पड़ता है, लेकिन कोई हॉर्न दे रहा हो या कोई के आपको डिपर मार रहा हो तो ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, सही है, ठीक है। अच्छा उस्ताद, मुझे ये बताएगा इस गाड़ी का कोई पार्ट ऐसा जो आपको मुश्किल हुई ढूंढने में, फाइंड करने में, या बहुत उसके लिए मार्केट सर्च करनी पड़ी, मतलब, और इसके बारे में क्या ख्याल है? हर चीज़ मिल जाती है मार्केट में, पार्ट्स अवेलेबिलिटी? हाँ यार, पार्ट्स अवेलेबिलिटी तो बिल्कुल ईजी है, मतलब कोई ऐसी वो नहीं है, होंडा मॉडल भी आगे का है तो पार्ट्स का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, महंगे हैं होंडा के पार्ट्स वैसे, लेकिन अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी मतलब ओवर प्राइस लगता है आपको? हाँ, लेकिन ये कि अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, आराम से कोई भी चीज़ हो तो इजीली अवेलेबल होती है। हाँ, कोई छोटी चीज़ हो, कोई क्लिप टूट जाए या कोई क्लिप वाला कोई मामला हो तो फिर वो क्लिप ढूंढना मुश्किल होता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वैसे आसान ही है, मतलब वैसे मतलब हर चीज़ मिल जाती, कोई मसला वगैरह नहीं आता? नहीं। सही है। शायद मुझे आप ये बताइएगा आपकी गाड़ी एवरेज क्या दे रही है, जो मेन क्वेश्चन मेरा रह गया। 15 के टायर पे क्या दे रही थी और अब जो आपने 17 इंचेस लो प्रोफाइल डाली है उस पर कितना फ़र्क पड़ा इन दोनों? यार 15 पे तकरीबन 8.5 तक दे रही थी, अब 8 तक 7.5 8, मतलब आधा किलोमीटर का फ़र्क आया होगा बस। मतलब कोई मेजर फ़र्क आपको? बहुत मेजर फ़र्क नहीं आया। हाँ, लोग चाइना के जब रिम डालते हैं ना
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि चाइना के रिम पे फिर जो होता है वो मसला करता है, क्योंकि रिम आपका लाइट वेट हो ना तो फिर इतना इशू लाइट वेट मतलब होना चाहिए। हाँ, ओरिजिनल रिम्स हो, लाइट वेट हो तो इतना इशू नहीं करते। सही है। वैसे ये मतलब 8 साढ़े 8 दे रही थी, अभी 7.5 दे रही होगी, 8 साढ़े 7 8 ऐसे। सही है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि रोड पे जैसा आपकी गाड़ी निकलती होगी तो काफ़ी मतलब इसका कलर ऐसा प्रोमिनेंट होता होगा कि आई कैचिंग टाइप की बनी हुई होती होगी, क्या मतलब फीडबैक रहता है पब्लिक का जो मतलब देख रही होती है? हाँ, फीडबैक तो अच्छा ही है, मतलब कहीं भी जाओ तो एक लोग पलट पलट के देख रहे होते हैं, थम्स अप कर रहे होते हैं और पिक्चर्स, हाँ एप्रिसिएशन मिलती है। पिक्चर्स ले रहे होते लोग, वीडियोस बना रहे होते हैं। मतलब अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है रैंडमली कि मैं फैमिली के साथ भी अगर जा रहा होता हूँ तो लोग जो है वीडियोस बना रहे होते हैं चलते हुए। सही तो एक अच्छा वो है ओवरऑल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको आप रेट करें 10 आउट ऑफ, क्या नंबर आप इस गाड़ी को देंगे? यार मैं तो मुझे तो रिबॉन वैसे ही पसंद है तो मैं तो फुल ही दूंगा, लेकिन अगर टू बी ऑनेस्ट बात की जाए तो मैं 9 दूंगा, 1 नंबर कम। 1 नंबर कम क्यों? 1 नंबर कम इसलिए कि एक तो इसके सस्पेंशन हार्ड है थोड़े, और वही पेट्रोल गजलर है ये थोड़ी, तो बस इस वजह से। अच्छा, मतलब कमी कोई लगती है कि यार ये चीज़ तो दे देते थे यार इसके अंदर कम से कम? एक तो एक सस्पेंशन थोड़े और अच्छे होते हैं इसके, सही है, दो और अच्छा हो जाता। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ इसमें जो है बाहर के वेरिएंट में इसमें क्रूज कंट्रोल वगैरह और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आए थे बाय कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट। सही है। और जो कि एटलस होंडा ने हमारी नहीं है, तो आफ्टर मार्केट लोग लगा रहे होते हैं। हाँ, आफ्टर मार्केट लोग लगा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हमारे एटलस होंडा ने इसको नहीं दिया। वो काफी फीचर्स स्किप कर दिए। हाँ, जैसे हर गाड़ी में होता है, एटलस होंडा हो या अपना इंडस मोटर्स हो, मतलब ये लोकल में ये लोग स्किप कर देते हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आता क्यों, पैसे तो ये लोग हमसे ओवर प्राइस ही लेते हैं, लेकिन ऑप्शन भी कम कर देते हैं। सही है, तो ये हो जाता तो और अच्छा था। ठीक है। अच्छा, शायद इसकी एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? गर्मी वगैरह में ऑप्टिमम कूलिंग है इसकी? हाँ, अभी तो खैर हम लोग का मौसम सर्दी का चल रहा है, लेकिन मैंने मतलब पीक गर्मी के टाइम भी जब हीट वेव वगैरह होती है तो मतलब मैं इसका एसी, तो ये चलती थ्रू आउट एसी है वैसे तो। सही है। तो मुझे कभी शिकायत नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वैसे सिविक का एसी तो ऐसे ही मशहूर है अच्छा सीलिंग के मामले में। हीटअप वगैरह का इशू के बहुत जो है इसका जो इंडिकेशन है काफ़ी ऊपर जा रही है। नहीं ऐसा चल रहा है, शुक्र है, मेरे साथ अभी तक कोई मसला नहीं हुआ। गाड़ी मतलब मेंटेन्ड है तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। सही है। माशाल्लाह आपने पूरी गाड़ी काफ़ी बनाई हुई है। मुझे जो एक चीज़ मिसिंग लगी वो एग्जॉस्ट की, जब मैंने मॉडिफिकेशन हुई भी तो यार मैं कहता हूँ एग्जॉस्ट भी डाल देते, क्या ख्याल है? यार एग्जॉस्ट का सोचा था मैंने, लेकिन वो हर वक्त एक तो एग्जॉस्ट जो है ना सर में दर्द कर देता है, और उससे ही बड़ी बात कि अभी गाड़ी अपने इंजन पर है तो इन फ्यूचर में इंशाल्लाह कंसीडरेशन में स्वैप करने का इरादा है, तो फिर उसके साथ तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा लाजमी। अभी ये कि छिड़वाए नहीं क्योंकि कैटलिक वगैरह है, कैटलिक वगैरह, और मैं लॉन्ग पे भी जाता हूँ तो एक तो कैटलिक वगैरह का भी सीन होता है इसमें कि एवरेज ना बिगड़े गाड़ी का, तो इसलिए मैंने जो है ना इसको स्किप करा, थोड़ा सोबर मतलब साउंड के हिसाब से सोबर रखने के लिए। सही है। अच्छा हुसैन, ये बताइएगा इससे पहले आपकी कौन सी गाड़ी थी और इसके बाद फ्यूचर कंसीडरेशन में आपने कौन सी गाड़ी रखी हुई है? यार एक तो इसके साथ स्विफ्ट थी मेरी, वो सेल कर दी मैंने। अच्छा, वो आपने सेल कर दी? हाँ, तो फ़िलहाल तो अभी ये है, और फ्यूचर में इंशाल्लाह देखें कोई ऐसी ही गाड़ी होगी जो मतलब होंडा में ही सर्कल में होगी, होंडा से बाहर मे बी 1.5 टर्बो या फिर मार्क एक्स 3.0। जबरदस्त। मार्क एक्स जो वो 2005 वाली है? हाँ, 5 वाली 3.0 टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम जो आती है। बिल्कुल। ड्रिफ्ट वगैरह का आप शौक रखते हैं यार? रेयर व्हील होती है? बिल्कुल, रेयर व्हील का अपना मजा है तो सही है। अच्छा शायद मुझे इसके अलावा ये बताएं कि इसकी जो ट्रंक कैपेसिटी है वो कैसी है, आपको कितनी कैसी लगती है? यार ट्रंक कैपेसिटी इसकी अच्छी खासी है, मतलब कि आपके 2 सूटकेस तो आराम से आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन आपने में खाली साउंड सिस्टम वगैरह? मेरा तो खैर साउंड सिस्टम है, लेकिन वो भी वो है कि अगर आपको निकालना तो निकालना, उसमें जैक्स लगे हुए, लेकिन ये अच्छी जगह है, बूट कैपेसिटी अच्छी है इसकी। बूट कैपेसिटी अच्छी है इसकी, सही है। अच्छा, इसके अंदर नॉन फॉल्ट्स वगैरह आए थे जिसमें शामिल एक तो मेरे ख्याल है पावर स्टीयरिंग का था और एक एयर बैग्स का था जो डीलरशिप्स वगैरह ने गाड़ियाँ रिकॉल करी थी, तो वो आपने किस तरह से कैटर करी थी? यार बिल्कुल थे नॉन फॉल्ट्स इसके, यही दोनों थे। एक तो सबसे बड़ा सस्पेंशन का था, ये सस्पेंशन इसके हार्ड है, ये बहुत शिकायतें हैं लोगों की। दूसरा ये था कि इन्फ्लेटर्स एयर बैग्स के इन्होंने भी चेंज करने के लिए बुलाया था, तो आपने करा लिए? तो मैंने करा लिए, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी ज़रूरत तो पड़ी ही नहीं कभी, लेकिन अल्लाह ना करे कभी पड़े, और मतलब कि
लेकिन ये कि वो चेंज करा लिए। और बाकी जहाँ तक रही इसके पंप की बात, तो बिल्कुल पंप का इशू आया था और बहुत ज़्यादा इशू आया था। मतलब ये बहुत लीकेज जो एक हो जाती थी ना, वही वाला लीकेज हो जाती थी, पंप जाम होने लगता था, उड़ जाता था पंप इसका। मतलब लोगों के 6-6 महीने में भी कंप्लेन आएंगे, 6 महीने में पंप उड़ गया नया। तो फिर बाद में कंपनी ने भी इसको रिजॉल्व किया 2010 से। आई थिंक इसमें EPS आना शुरू हो गया था। आना शुरू हो गया था 11-12 मेरा ख्याल। हाँ 10-11-12 में EPS आया था। उससे पहले लोग पंप आ रहे थे। जब ये शिकायतें बहुत ज़्यादा आने लगी तो फिर उन्होंने उसको EPS पे कन्वर्ट कर दिया। EPS में कन्वर्ट कर दिया, सही है। सही हो। शायद मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा, जो हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर कोई ये कंसीडरेशन में रख रहा है इस गाड़ी को कि मैं ये परचेज़ कर लेता हूँ इस बजट के अंदर, तो आप उसको रेकमेंड करेंगे ये गाड़ी? यार ये डेली ड्राइव तो नहीं है, मतलब मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि ये गाड़ी डेली ड्राइव है। लेकिन ये है कि वो तो आपकी मतलब डेली ड्राइविंग में खाली नहीं है। नहीं, वैसे भी रेबॉन डेली ड्राइव नहीं हूँ, इसका एवरेज अच्छा नहीं है। सही है। बाकी अगर आपको एज अ सेकंड कार रखनी है तो एक बहुत अच्छी चॉइस है, आपका शौक है तो एक बहुत अच्छी चॉइस है। सही है। तो ये था हमारा आज का ऑनर रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी की कोई बॉडी किट वगैरह देखना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर बिल्कुल विजिट कीजिए, वहाँ पे तमाम बॉडी किट गाड़ियों की लगी हुई हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी का जो है रिव्यू देना चाहते हैं तो नीचे फॉर्म का लिंक हमने दिया हुआ है, वहाँ पर आप वो फॉर्म फिल करें, हमारी टीम आपसे जल्द रब्ता करेगी। वीडियो को ज़रूर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।